मंदी। खबर दमदार में आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 2024 के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है और बड़ी खबर, एनडीए की मीटिंग 1.5 घंटे से लगातार जारी है। दिल्ली के बेंगलुरु तक बैठकों का दौर चल रहा है और शाम 5 बजे से दिल्ली में एनडीए की मीटिंग चल रही है। तो इंडिया वर्सेस एनडीए, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आने वाले 24 के लिहाज से रणनीति तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चल रही बैठक में 2024 के लिए पूरी तैयारी, कमर कसते हुए तमाम नेता। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए से जुड़े 38 घटक दलों के नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 1.5 घंटे का वक्त हो चला है कि मीटिंग अभी भी चल रही है। विपक्ष की मीटिंग में कौन कौन है और एनडीए की मीटिंग में कौन कौन है, ये भी आपको बता रहे हैं हम। विपक्ष की बैठक में उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं एनसीपी से, लालू यादव आरजेडी से। वहीं पर एनडीए की मीटिंग में कौन कौन है, देखिए एकनाथ शिंदे। तो आने वाले 24 के चुनावों के लिहाज से ये मीटिंग्स का दौर चल रहा है और साफ तौर पर नजर आ रहा है इंडिया वर्सेस एनडीए, जो नाम दिया गया है विपक्ष की तरफ से। तो अनुपम हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। अनुपम, फिलहाल क्या अपडेट मीटिंग को लेकर? देखिए नलिनी, लगभग करीब 2 घंटे का वक्त हो चुका है और एनडीए की बैठक ठीक मेरे पीछे यहां पर अशोका होटल में, जो अंदर पीछे सभागार है, वहां पर हॉल में लगातार बैठक जारी है, जिसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दल इस बैठक में मौजूद हैं। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस तरीके से 2024 का सियासी दंगल है, ऐसे में एनडीए की जो स्ट्रेटेजी है उसको लेकर के भी यहां पर एक तैयारी हो रही है और रोड मैप बनाने की कोशिश हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों के अपने अलग अलग समीकरण क्या हैं और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जो पोजीशन रही है, उसके बाद जो सहयोगी दल हैं या जो अन्य घटक दल हैं, उनका साथ आकर के भाजपा कितनी स्ट्रांग होती है, एनडीए पूरा कितना स्ट्रांग होता है, ताकि वो 2024 में विपक्षी दलों के साथ अच्छी फाइट दे सके, या वहां पर उसको जहां पर भाजपा हार गई थी 2019 में, वहां पर कितना फोकस करना है, और 2024 में के चुनाव में कितना उन सीटों पर खास भाजपा को फोकस करना है जहां पर कि वो हार गई थी, या फिर एनडीए जहां पर अपनी धमक नहीं दिखा पाया था। तो इसलिए आपने देखा कि इस बार जो एनडीए की बैठक हो रही है, इसमें नए दल, नए सहयोगी यहां पर भाजपा एनडीए में शामिल हुए हैं और एनडीए का जो कुनबा है यहां पर काफी बड़ा है। 38 दलों का इसे एक संगम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अभी माना जा रहा है कि कुछ देर और ये बैठक चलेगी, उसके बाद जो है डिनर का भी प्रोग्राम है। और आपको बताएं कि 2-3 चीजें इस बैठक के बारे में बड़ी अच्छी रही, जो तस्वीरें सामने आई हैं। एक तो चिराग पासवान के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, दूसरी चीजें ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करें तो जब उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने आए और उन्होंने जो बातचीत की, वो बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं ये बता रही थी, सूत्र बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी जो आस्था है या केंद्र में जिस तरीके से सरकार ने काम किए, वो कहीं ना कहीं वो काफी प्रभावित उससे दिखाई दी। और सुबह जब हमने भी ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की थी, तभी वो लगातार इसी बात को कह भी रहे थे। और जब एनडीए का भी वो हालिया तौर पे हिस्सा बने हैं, तो ये सारी चीजें और भी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं कि निषाद पार्टी, अपना दल एस और सुभाषपा, ये तीनों ही भाजपा के सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, ये हर कोई जानता है। इसलिए उत्तर प्रदेश पर फोकस करके कहीं ना कहीं भाजपा, अनुपम, उत्तर प्रदेश में खास फोकस देखा जा रहा है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। और पवन गौड़ भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, एक तरफ यहां बैठक दिल्ली में जारी है तो वहीं विपक्षी दलों की भी बैठक जारी है। अब ऐसे में पहले ये माना जा रहा था कि विपक्षी एकता मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, लेकिन अब नंबर्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मोदी सरकार का जो पलड़ा है वो विपक्षी एकता पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, नंबरों की बात करें तो नंबरों में तो पलड़ा भारी है ही। जहां एक तरफ विपक्षी दल 26 हैं तो एनडीए के दल जो हैं वो 38 हैं। लेकिन उसके अलावा बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर यह है, बीजेपी नेताओं का मानना यह है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसमें भी अलग अलग बहुत फर्क है। जो विपक्षी दल हैं उनका जो गठबंधन है वो है नेताओं का गठबंधन, उनके साथ जनता नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियां जरूर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें
तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी जरूर है, लेकिन बीजेपी के साथ जो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके साथ में जो निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, कहने में पार्टी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आज भी ओम प्रकाश राजभर का जो है तकरीबन 35 विधानसभा सीटों पर और 5 से 6 जो लोकसभा सीटें हैं पूर्वांचल की, गाजीपुर की बात करें, मऊ की बात करें, सलेमपुर की बात करें, इन सब सीटों पर कहीं ना कहीं, आजमगढ़ की बात करें, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का असर रहता है। तो वोट बीजेपी के साथ हैं। संजय निषाद की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान हुआ, उड़ीसा हुआ, उत्तराखंड हुआ, उसमें मछुआ और कश्यप समाज के अच्छे खासी संख्या में लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं यानी कि मजबूती के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है पवन की अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद